और फिर जनाब चलते चलते हम एक जगह पर ऐसी जगह पे पहुंच गए थे जहां पर इट वाज लाइक नो मतलब इट वाज लाइक अ डेड एंड। बिल्कुल आगे ना कुछ था ना पीछे कुछ था, खामोशी बहुत ज़्यादा थी। बहरहाल फिर हम वहाँ पे कुछ देर रुके रहे, हमने कॉल्स की, जो लोग हमसे पहले पहुंच चुके थे हमने उन्हें कॉल की। गूगल मैप्स पे देख रहे थे, सिग्नल्स बिल्कुल वहाँ पे नहीं थे। कभी आ जा रहे थे, इंटरनेट के सिग्नल तो थे ही नहीं, बस सिंपल कॉल करने के लिए सिग्नल्स कुछ थोड़े बहुत थे। और हम वहाँ पे गाड़ी में बैठ के कुछ देर तो हम इंतज़ार करते और हमें समझना है कि अब हम क्या करें। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता फिर हम वहाँ से चले निकले और बहुत सुनसान वीरान इलाका था, दूर दूर तक खेत ही खेत थे और मतलब ना बंदा ना बंदे वाली ज़ात। और बस लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम गुज़रते गुज़रते आगे कहीं ना कहीं हम पहुँचे। रास्ते में 2-4 लोग भी हमें नज़र आए जिनसे हमने रास्ता पूछा, किसी ने कोई रास्ता बताया, किसी ने कोई रास्ता बताया, क्योंकि हम जहाँ जा रहे थे वो प्रॉपर शहर नहीं था, वो एक गाँव था। गाँव का कोई चक नंबर फ़लाँ फ़लाँ था जहाँ पर हम जा रहे थे। और किसी को उसका कोई नाम पता था, किसी को उसका कोई नाम पता था। और हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि हम लोग जा रहे थे भाई, आप जो हम जिन लोगों के साथ जा रहे थे हम सब लोग जो थे हम शायद वहाँ पे बहुत सालों बाद जा रहे थे, इसलिए हमें नहीं पता था कि भाई अब वो जगह कहाँ पे है, वो रास्ता कहाँ पे है, वो गांव कहाँ पर है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। बहरहाल फिर हम आगे खेतों से गुजरे थे और खेतों से गुजरते हुए थोड़ा मतलब मिट्टी वगैरह भी अंदर आ रही थी, तो मुझे अगेन वही प्रॉब्लम कि डस्ट एलर्जी मुझे बहुत ज़्यादा है, नाक मेरा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सेंसिटिव है, तो इसलिए मैं मुंह पर हाथ भी रख रहा था, कभी मास्क पहन रहा था। बहरहाल मैं बैठा रहा, गाने सुन रहा था, खिड़की से बाहर देख रहा था और खेतों को देख रहा था। पास से मोटरवे गुजर रही थी, मेरे ख्याल से मोटरवे M4 थी मेरे ख्याल से, जो फैसलाबाद के और जंग के पास से गुजर के आगे की तरफ जाती है मुल्तान की तरफ मेरे ख्याल से। और बहरहाल एक गली के कोने पर हम पहुँचे, ये हम अपनी डेस्टिनेशन के ऑलमोस्ट करीब पहुँच चुके थे, जहाँ पर एक आदमी बैठा था, साथ में कुछ बच्चे थे जिनसे हमने रास्ता पूछा और इन्होंने हमें रास्ता बताया। ठीक है। तो भाई इस आदमी से रास्ता पूछने के बाद हम आगे गए और आगे हम थोड़ा ही आगे गए थे कि वहाँ पर हमारे आगे जो थे, जो मतलब जो हमारे रिलेटिव्स हमारे साथ ही थे आगे गाड़ी में, वो हमसे पहले पहुँच गए। तो सामने जो गाड़ी जा रही है वो वहाँ उसमें जा रहे थे, तो वो हमें नज़र आ गए और हम ईज़िली हम उनके साथ साथ वहाँ पहुँच गए जहाँ हमने पहुँचना था। तो जहाँ पे जिसके घर पे आना था गाँव में, वहाँ हम आ चुके हैं। कुछ खाना वगैरह उन्होंने रखा है, अब वो हाथ हम धो के तो हम खाना वगैरह अपना खाते हैं यहाँ से। और यहाँ हम हाथ धोंगे, लेकिन बाथरूम में जाएंगे, बाथरूम अभी फ़िलहाल ऑक्यूपाइड है और यहाँ पे भी खाते हैं हम। और ये बंदा जो है मेरे से मजाक कर रहा है, मुझे कहता था ब्लॉग में, लेकिन आज इस ब्लॉग में सॉरी गलती गलत ब्लॉग में नहीं लाना। ये आई रिस्पेक्ट प्राइवेसी पॉलिसी। हाई अथॉरिटी साथ है। आई रिस्पेक्ट प्राइवेसी पॉलिसी। सारे रात में मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं खिड़की की तरफ मुंह कर, तेरी आवाज़ भी बीच में आपकी बात सुन। अब बोल बात। इट वर्क्स फ्रॉम हियर। लेकिन कुछ जगह पे तेरे किलो भर पानी है, डूब भरो भाई। वो ब्लॉग में मैंने ये अल्लाह की कसम मी मटेरियल है। बात सुनो, मैंने तो क्या कहा था, जब हायर अथॉरिटीज को ना पता हो तब मुझे नहीं लाना, तब अब हायर अथॉरिटीज सारे अब तो लाना, अब तो फुल ला। अब मैं सोच रहा हूँ जहाँ पे ट्राली वाला वो रुका हुआ था, वो बंदे के साथ, हाँ मोटरसाइकिल वाले के साथ, और तूने उधर के रास्ता पूछा, उसने कहा मुड़ जाओ, फिर वहाँ से मुड़े हैं ना, तो मुझे पहले लगा लड़ाई हो गई, वहाँ पे खड़ा हो गया। ये वो है जिसमें छोटे बच्चों को बैठाते हैं और बच्चों को सुसु पुट्टी करने के लिए यहाँ पे बैठाते हैं इसमें। ये जब मैं छोटा था शायद मेरा भी ऐसा था मेरे ख्याल से, बाकी अब मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा है। यहाँ पर भाई खाना वाना खाते हैं हम अभी। और यहाँ पर एक बंदे को मैंने अपना सब्सक्राइबर बनाया है, तो अब हमारा कोई दूर के जान पहचान भी कोई रिश्तेदार को लगते हैं, तो और ये बंदा हमारा न्यू कमर यूट्यूबर है, दाल रोटी लेके बैठ जा रहा है। दाल रोटी लेके जा रहा हूँ यार, जरूरत के मुताबिक लेके जा रहा हूँ। तेरा चैनल देखा, सब्सक्राइब किया मैं तेरा चैनल। हाथ मुँह धोया मैंने, बाथरूम से होके ज़रा फ्रेश हो गए। और मुझे मेरे ख्याल से ऐसा मुझे लगता है, या बाकी में ऐसा है कि लाहौर से बाहर के किसी दूसरे इलाके में जाएं या खास तौर पर किसी गांव वगैरह में जाएं, फैसलाबाद भी अगर जाएं मेरे ख्याल से, तो पानी खारा खारा लगता है, नमकीन नमकीन सा पानी का जायका लगता है, और वो मतलब स्किन के ऊपर ना एक अलग तरीके से फील होता है, ऐसा मुझे लगता है। बहरहाल आते बहुत सारा मिट्टी इकट्ठा आया है, गले में गया और बहुत ज़्यादा ना वो हुआ है। और मैं इस चीज़ के पैसे लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, पैसे दूंगा मैं। 150 रुपये पूरा देगा गिन के, पेड मार्केटिंग। और मैं दूंगा 150 रुपये गिन के पूरा, वो भी अगर 150 सब्सक्राइबर मिलेगा तो।
ये खाना वगैरह है, ये अभी हम खाते हैं, ठीक है। और ये पता नहीं है ब्लॉगर भाई मेरे साथ आए हुए हैं, हम लोगों को तंग करते हैं। ज़रा सोच समझ के बोलना है, ब्लॉग में आना कि नहीं आना। गांव वगैरह में एक अलग खुशबू होती है, मतलब गांव के घरों में, गांव के इलाके में, गांव के घरों पे जब एंटर होते हैं ना, एक ख़ास किस्म की एक खुशबू सी आती है, एक मतलब एक स्मेल होती है, एक मतलब बुरी नहीं लेकिन एक होती है, एक स्मेल जो डिफरेंट होती है। वो मतलब अपने इलाके शहर के लाहौर के घरों से एक डिफरेंट होती है, क्या दूसरे शहर जाके आती है पता नहीं, मेरे ख्याल से। घरों को भाई लोगों ने रखा होता है यहाँ पे लकड़ी जलाने के लिए, और साथ साथ जो मैं अपना बैग कैरी कर रहा हूँ उसके अंदर मेरा चार्जर है, मेरी हैंड फ्री है, मेरा इसमें मेरी कंघी है, मेरी टोपी है, मेरे ग्लव्स हैं और कोट। हाँ, कोट सुबह पहन के आया था मैं, कोट भाई इसके अंदर है, ये कोट है। इस सुजुकी अल्टो गाड़ी में हम आए हैं और इसी में जाना वापस। आते हुए बड़ा मसला हुआ कई जो है कई कभी कोई रास्ता ले लिया, कभी कोई रास्ता ले लिया, कभी कहीं से टर्न ले लिया, कभी कहीं से टर्न ले लिया। या बैठा था नेविगेशन पर आगे और उसने ड्राइवर साहब को कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और एक गलत टर्न लिया, उसने एक गलत टर्न की वजह से आगे फिर कितना आगे 2 5 7 10 8-10 किलोमीटर की डाइवर्जन लेनी पड़ी थी। तो मतलब ये हाल हुआ, तो इतना मिट्टी घट्टा अंदर गया भाई, मुझे तो मिट्टी वगैरह से वैसे बड़ी एलर्जी, मैंने तो बीच में मास्क डाल लिया था। और सुजुकी ऑटो VX जी, इसका मेक मॉडल वेरिएंट क्या है? मैं कह रहा हूँ मैं ये बीच में डाल दूंगा, डालने के लिए आया हूँ। गाड़ी को चेक करें, पहले पेंट नहीं है। चलिए इसका मेक मॉडल वेरिएंट बता दीजिए इस गाड़ी का। शान की गाड़ी आपने 16 किलो का डब्बा देखा होगा, देखा ना आपने, उसका टीन लगा इसको 16 किलो का घी का शान पैकेट देखा आपने, उसके टीन का डब्बा बनाया हमने इसको। कैमरामैन फोकस। हे प्रभु ये क्या हुआ, हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद प्रभु ये क्या हुआ यार मुझे समझ नहीं आ रही। सर ये पैनल पेंट तो नहीं है? नहीं, पैनल पेंट नहीं है, ये प्लास्टिक पेंट है। शीशा कैसे गिरा के? हाँ, और आग कहाँ ठोकी है, दिखा। बोलना चाहोगे वीडियो में? क्या बोले, बस हम आए हुए हैं आज अपने वालिद साहब के गांव आए हुए हैं, और यहाँ पे हमें कोई बड़ी बात जो होती है, जैसे कहते हैं कोई बड़ा ये मज़े वाली बात, वो कोई नज़र नहीं आई अभी तक। और अभी तक हम आगे पीछे कहीं घूमने फिरने भी नहीं गए, सिर्फ अभी आए हैं और आके हमने स्टे किया है, खाना वाना खाया है और अरे चक्कर लगा कहते हैं। आ जाओ। तो ये देख रहे हैं आप, 1 2 और 3 गाड़ियों में हम आए हैं, अभी हम आए हैं, 3 लोग हैं, ठीक है। ये इस गाड़ी में कौन है? ये गाड़ी भी हमारी है, बस हमने किराए पे दी हुई है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। नहीं पता नहीं किसकी। अच्छा। और ये हमने दी हुई है, ये भी हम गांव में एंटर। ये लोग इस गाड़ी में आए हैं, ये खैबर। हम लोग खैबर कौन सी कंपनी गाड़ी? ये खैबर 95 मॉडल है, सुजुकी। अच्छा, हाँ खैबर 95 मॉडल। देसी मुर्गियाँ देखो, देसी मुर्गियाँ नाले में लेकिन वो देसी मुर्गियाँ भाई कैसे घूम रही हैं। और यहाँ हम अब्बा जी के साथ आए हैं 40 साल बाद। यहाँ एक मस्जिद है, यहाँ एक मस्जिद है जो वो पानी की टंकी है। ये पानी की टंकी शहरों में कम नजर आती है। हम तो गांव काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं आया था, मैं आज 2014 में यहाँ आया था। मैं 2014 में आया था यहाँ पे, उस टाइम इतनी आबादी नहीं थी। सही जनाब, तो तुमने इलेक्ट्रिशियन का तुमने चैनल बनाया? जी, मैंने इलेक्ट्रिशियन का चैनल बनाया हुआ है, सब्सक्राइब कर देना। और वो क्या नाम है, कोई बंदे को कोई काम शाम भी होता है, कोई बिजली के बथेरे काम निकलते रहते हैं, कोई काम हो तो आप हमें याद करें। मुर्गी मुर्गा, हाँ मुर्गी, ये वो शोहर है, ये बीवी है। वो देखो उधर भी 2 मुर्गे, एक वो मुर्गा मुर्गी है, वो मुर्गा है मेरे ख्याल से। 1 2 मुर्गे हैं, 3 मुर्गियाँ मेरे ख्याल से। तो गाँव में ऐसे नज़र आ जाता है, ये ऐसे नाली होती है गलियों में, कोनों में, किनारों में, तो उस पर गंदे पानी का वो जो है वो चलता है। लेकिन फिर भी इसकी वजह से ज़्यादा स्मेल नहीं है वैसे यहाँ पर। लेकिन मेरे ख्याल से वो सीवेज का जो वो होता है ना, वो नहीं होगा यहाँ पर, वरना ज़्यादा स्मेल होती है यहाँ पर। वो ओपन ही रहना इलाका, तो इसलिए बकरियों के छोटे छोटे बच्चे, बकरियों का पूरा घर बना है बाकायदा, दरवाजे को ताला भी लगाया हुआ है। बकरी के बच्चे को टच करने का दिल कर रहा है, लेकिन मैं शायद नहीं करना चाहता। ये बैठने लगा, बैठ जा नहीं बैठ रहा। जब बेइज्जती है। ओके 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 मतलब कच्ची जगह है यहाँ पर, मिट्टी वगैरह है, लेकिन फिर भी मिट्टी उड़ नहीं रही, मतलब ज़्यादा तेज़ हवा नहीं है ना, तो शायद इसलिए। बाकी वो सब्ज़ा होता है, खेत होते हैं, तो उसकी वजह से भी हवा ठंडी और ताज़ा हवा है।
वापस आते हुए हम खेतों में से गुजर के आए तो काफ़ी ताज़ा हवा आती है। आधा छाँव में आउट ऑफ साइट यार ये पेप्सी वेप्सी मिस नहीं पीने को। इधर से पैप्सी कहाँ मिलेगी, कोई खोखा खोआ है नहीं। मियाँ जनरल स्टोर लिखा हुआ है वहाँ, तमाम इजी लोड और कॉलिंग कार्ड दस्तियाब है। माशाल्लाह। अभी भी only illegal when police see, when no